कल हमने संविधान के पहले चैप्टर को शुरू किया है। चैप्टर नंबर 1 भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। ओके, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चैप्टर नंबर 1, जब संविधान को बनाया गया होगा, संविधान को बनाने के दौरान सबसे पहले यह सोचा होगा कि भारत के क्षेत्र और भारतीय संघ को परिभाषित किया जाए। भारत के क्षेत्र और भारतीय संघ को परिभाषित किया जाए कि भारत का क्षेत्र क्या होगा और भारतीय संघ, इंडियन यूनियन में क्या क्या चीज शामिल होंगे। क्लियर है? भारतीय संघ के बारे में बताने का प्रयास किया गया और भारतीय क्षेत्र को बताने का प्रयास किया गया। चैप्टर नंबर 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर? संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 चैप्टर में पहला चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज शामिल होगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र, चैप्टर नंबर 1, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसमें आर्टिकल नंबर 4 को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो यहां से हम जो समझेंगे वो संविधान का भाग 1 है। भाग 1, संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसमें 4 आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 ये बताता है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत। इस पॉइंट को अगर मैं सेपरेट करूं तो इस पॉइंट से यह समझ में आता है डियर कि भारतीय संविधान में भारत का नामकरण करने का प्रयास किया गया है। अगर विश्व के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो भारत को पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंडिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जब आर्टिकल 1 को बनाया गया होगा तो पहला मुद्दा यह निकला कि भारत को किस नाम से जाने, क्योंकि भारत के कई नाम हैं। जैसे हिंदुस्तान, भारत को कई लोग क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। पर ऑफिशियली भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नाम क्या है? तो भारत वही है, इंडिया ही भारत है। इसीलिए स्पेशली मेंशन किया गया इंडिया अर्थात भारत। इंडिया ही भारत है और भारत ही क्या है? इंडिया है। बता रहे हैं कि भारत जो होगा अर्थात इंडिया को जब बनाया गया होगा तो अगर ये होल डोमेस्टिक एरिया है इंडिया का, तो ये इंडिया जो है ये राज्यों से मिलकर बनेगा। यहां पर विभिन्न प्रकार के राज्य होंगे। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। मतलब भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत, अर्थात भारत जो होगा वो राज्यों से मिलकर बनेगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत
राज्यों का एक संघ है। अर्थात इस बात को बताने का प्रयास किया गया इसमें कि भारत और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध बनता है, केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है वो किसी समझौते के तहत नहीं है, समझौता मात्र नहीं है। जो राज्यों के साथ जो डीलिंग किया गया, क्योंकि आजादी से पहले भारत कई टुकड़ों में बटा था, अभी देखेंगे, उन टुकड़ों को मिलाकर भारत को एक संघ बनाया गया, यूनियन बनाया गया। इस यूनियन में विभिन्न प्रकार के राज्य, इसीलिए बोला गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो जो भारत का जो राज्य है वो चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकता, इसीलिए बोला गया राज्यों का एक संघ होगा। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध बन रहा है वो किसी समझौते के तहत नहीं है कि केंद्र से जब चाहे राज्य अलग हो जाए। राज्य चाहकर भी केंद्र से अलग नहीं हो सकता, राज्य चाहेगा भी तो केंद्र से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए आर्टिकल नंबर 1 इस बात को बताता है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत में जितने भी राज्य होंगे वो केंद्र के साथ किसी समझौते से बंधे नहीं है कि जब मन लगा तो हट गए। राज्य चाहे तो चाहकर भी केंद्र से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय संविधान में याद रखना, राज्यों के लिए कैसी व्यवस्था है, तो संघ की व्यवस्था है, संघ की व्यवस्था है। भारत में यूनियन सिस्टम को लागू किया गया है, संघ प्रणाली को लागू किया गया है, जो इस बात को बताता है कि राज्य चाहकर भी केंद्र से अलग नहीं हो सकता। राज्य चाहे तो चाहकर भी केंद्र से अलग नहीं। जैसे मान लीजिए इंडिया है और इंडिया में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं। जैसे मान लीजिए एक राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को लगता है कि मैं भारत से अलग होकर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से चलाऊं, तो ऐसा इसके पास कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान इस बात को बताता है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। इसलिए भारत को एक करना था, एकीकरण, मर्जिंग प्रोसेस जो देखा गया उसमें राज्यों को पहले क्या कर दिया गया बेटा, केंद्रों के अधीन कर दिया गया और केंद्र से अलग नहीं होने का प्रावधान किया गया। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसीलिए भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान क्या बताता है कि भारत में राज्य चाहे तो चाहकर भी क्या हो सकते हैं, केंद्र से अलग नहीं हो सकते। क्लियर है? इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो पूरा बताएंगे, इंडिया अर्थात भारत, ना कि इंडिया, ना कि भारत, ना कि हिंदुस्तान। ओके, यहां से एक प्रश्न आता है डियर कि भाग 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र क्या है, भारतीय क्षेत्र क्या है और भारतीय संघ क्या है। तो भारतीय संघ में केवल राज्यों को शामिल किया गया है, और राज्य कितने हैं, 28। जबकि भारतीय क्षेत्र को अगर पूछेंगे तो राज्य के साथ उसके टेरिटरी और उसके साथ एक्वायर्ड एरिया अर्थात अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। वर्तमान में भारत ने किसी भी क्षेत्र को अर्जित नहीं किया, तो भारत के पास कोई एक्वायर्ड एरिया नहीं है। जबकि इंडिया में एट प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 राज्यों का प्रावधान है बेटा। तो भारतीय क्षेत्र में शामिल है तो टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और भारतीय संघ में शामिल है तो केवल 28 राज्य। इसलिए तो बोला कि भारतीय संघ क्या है, भारतीय संघ राज्यों का एक संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ। क्लियर हुआ? ये चैप्टर नंबर 1 का पहला आर्टिकल है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्य चाहकर भी केंद्र से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए भारत को याद रखना बेटा,
अविनाशी राज्यों का एक संघ कहा जाता है। राज्य का विनाश ही नहीं हो सकता, राज्य चाहकर भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते। आगे इस पर और बात करेंगे। क्लियर? आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्य चाहकर भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते। भारतीय संघ की स्थापना कैसे हुई? तो राज्यों से मिलकर हुई। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो 28। आज वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। यह बात है अलग है कि राज्य से टूटकर राज्यों का निर्माण हो सकता है, राज्य से टूटकर किसी देश का निर्माण नहीं हो सकता। क्लियर? जैसे मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना, उत्तर प्रदेश से और जैसे उत्तराखंड बना, ऐसे बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ। क्लियर है? बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो राज्यों से टूटकर राज्यों का निर्माण हो सकता है, परंतु राज्य टूटकर, यह राज्य अलग होकर कोई अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं बना सकता। स्वतंत्र देश के रूप में किसी राज्य को निर्माण नहीं किया जा सकता। ओके डियर? अगला पॉइंट अगर देखें तो स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले, बिफोर 1947, बिफोर 1947, स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता पूर्व भारत कैसा दिख रहा है? आजादी से पहले भारत का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? तो भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे एक क्षेत्र था जहां अंग्रेजी हुकूमत लागू थी, जिसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया वो क्षेत्र था, ब्रिटिश इंडिया वो क्षेत्र था जहां अंग्रेजी हुकूमत लागू थी, और यह भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो था ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा था चीफ कमिश्नरी एरिया। जबकि ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी? तो 11। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। टोटल 11 ऐसे स्पॉट थे जो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे, जहां अंग्रेजी हुकूमत को लागू किया गया था। 4 क्षेत्र ऐसे थे जहां कमिश्नर के माध्यम से शासन होता था, इसलिए उसको चीफ कमिश्नरी एरिया कहा जाता था। इसको भी अपन याद किए थे। तो एक पार्ट था ब्रिटिश इंडिया का, दूसरा था आपका प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत। देसी रियासत क्या होता है बेटा? तो जहां राजा महाराजा के द्वारा रजवाड़ा शासन देखने को मिलता है, राजा महाराजा के द्वारा शासन किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या 565 थी। 565 देसी रियासत थे आजादी से पहले, जबकि कुछ ऐसा एरिया था जहां पुर्तगाली नियंत्रण था। पुर्तगीज कंट्रोल में भारत का कुछ एरिया चलता था, जैसे गोवा था, दमन द्वीप था, दादरा नगर हवेली था। यहां पूरा पुर्तगाली कल्चर, पुर्तगीज कल्चर देखने को मिलता था। और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां फ्रांसीसी नियंत्रण था, जैसे आपका माहे था, यनम था, कराईकल था और पांडिचेरी था। तो अभी तो हमने पढ़ा है कि भारतीय संघ की स्थापना करनी है, संविधान बना, संविधान को लागू किया गया 1950 में। तो भारतीय संघ का जब निर्माण होगा, मतलब सभी को मर्ज करके एक संघ बनाना होगा। इन सब को मर्ज करना सबसे बड़ा चैलेंज। पुर्तगाली नियंत्रण जहां था वो था गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली। जहां फ्रांसीसी कंट्रोल था, जहां फ्रांसीसी कल्चर था, वो था आपका साउदर्न बेल्ट में, जैसे केरल का माहे, आंध्र प्रदेश का यनम, तमिलनाडु का कराईकल और पांडिचेरी। ये सारा क्षेत्र फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। तो भारत सरकार ने इनके कल्चर पर कोई छेड़खानी नहीं की, इनको एज इट इज छोड़ दिया गया। मुद्दा आया प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया को मर्ज करने का। इसीलिए
1947 में जब भारत आजाद हो गया तो आजादी के लिए एक अधिनियम आया जिसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ध्यान सुनना बाबू, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लागू किया गया। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको लाया गया 1947 में, जिसके अंतर्गत पूरे जो एरिया जो बटा हुआ भारतीय क्षेत्र में जितने आपका एरिया शामिल है, जैसे प्रिंसली स्टेट है और ब्रिटिश इंडिया है, इनको मर्ज करके एक करना है, तभी तो संघ बनेगा। यह सबसे बड़ा चैलेंज था। इसीलिए 1947 के अधिनियम के अंतर्गत देसी रियासतों का मर्जिंग प्रोसेस किया गया, प्रिंसली स्टेट का मर्जिंग प्रोसेस, रियासतों का एकीकरण किया गया 1947 में। भारत कुछ ऐसा बटा हुआ है, सपोज दैट डियर, ये आपका इंडिया है, तो इंडिया में कुछ क्षेत्र गोवा, दमन दीप, दादरा नगर हवेली, ये सब पुर्तगीज के क्षेत्र में। इधर वाला बेल्ट आपका माहे, कराईकल, यनम, वटेवर जो भी आपका फ्रांसीसी कल्चर है। पर भारत दो टुकड़ों में बटा है, एक तो था ब्रिटिश इंडिया और एक तो था प्रिंसली स्टेट। 565 ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी? 11। इनको मर्ज करने के लिए 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 को लाया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि रियासतों का एकीकरण होगा। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रियासतों का एकीकरण। इसके लिए देसी मंत्रालय, देसी रियासत मंत्रालय का गठन भी किया गया। क्या बोल रहा हूं? देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। देसी मंत्रालय, देसी रियासत मंत्रालय के अंतर्गत रियासतों का एकीकरण। सबसे बड़ा चैलेंज कि सभी राज रजवाड़ा क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना है। क्लियर? ब्रिटिश प्रांत मतलब टोटल 11 और 565 देसी रियासत, मतलब भारत में ऐसे क्षेत्र थे, 565 ऐसे क्षेत्र थे जहां राजा महाराजा के द्वारा शासन होता था। उनमें से हमारी छत्तीसगढ़ में 14, कितने थे? 14। रायगढ़ एक खुद रियासत था। 14 देसी रियासत में रायगढ़। जैसे कल अपन लोग मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लास में, जैसे आप लोग छत्तीसगढ़ में सरगुजा पढ़ेंगे तो पूरा कहानी बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। उसका भौगोलिक भी पढ़ेंगे, उसका आपका जनजाति पार्ट भी पढ़ेंगे, उसका आपका प्रशासनिक पार्ट भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। क्लियर? उधर सब आ जाएगा। तो उसमें आप देखेंगे उदयपुर एक रियासत था, जसपुर एक रियासत था, सरगुजा एक रियासत था, कोरिया एक रियासत था, मनेन्द्रगढ़ अर्थात मतलब भरतपुर अर्थात चांग बखार एक रियासत था। ऐसे रियासतों में बटा था। ऐसे भारत में 565 देसी रियासत थी। इनको मर्ज करने के लिए देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देसी रियासत मंत्रालय के अधीन रियासतों का एकीकरण,
एकीकरण, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, जबकि इसके उपाध्यक्ष या सचिव कौन है? वीपी मेनन, साहब। ओके, इनके नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण होना था। 565 देसी रियासत थे, 565, जिसमें 13 देसी रियासत, 549 देसी रियासत और 3 देसी रियासत। इस डेटा को याद करना है, 13, 549 और 3, अर्थात 549 को बांटूंगा तो 3 करूंगा तो 552। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को देसी रियासत मंत्रालय, प्रिंसली स्टेट मिनिस्ट्री का अध्यक्ष चुना गया, तब पूरा कार्यभार उनको सौंप दिया गया। होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकीकरण करने का मतलब सभी रियासतों को कन्वेंस करना और कन्वेंस करके भारतीय संघ में शामिल करना। पूरा होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो उनके सामने चॉइस रखा गया, यू हैव 3 चॉइस। आप चाहो तो आप भारतीय संघ में शामिल हो सकते हो, आप चाहो तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो, आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो। तीन चॉइस थे। जितने प्रीसिस समथिंग अराउंड 565, 565 देसी रियासत, इनके पास ये चॉइस रखा गया कि आप चाहो तो आप या तो भारतीय संघ में शामिल हो जाओ, बिकॉज इंडिया अर्थात भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ होगा, मतलब आप भारतीय संघ में शामिल होंगे, या तो आप भारत छोड़कर पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो आप स्वतंत्र हो जाओ। तो ऐसे 13 देसी रियासत थे जिन्होंने अपनी चॉइस से 13 अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हो गए। पाकिस्तान में 13 देसी रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गए, बच गए 552। 552 देसी रियासत में 549 देसी रियासतों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से भारतीय संघ में करा लिया। 552 में 549 का सफलतापूर्वक भारतीय संघ में विलय कर दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता का प्रतीक, इसीलिए उनकी जो स्टैच्यू बनाई गई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्लियर? पर 3 देसी रियासत थे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते, जिसमें से था एक, याद रखना बेटा, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा था आपका हैदराबाद, और तीसरा था डियर जूनागढ़। ये 3 ऐसे देसी रियासत थे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते। क्लियर? जम्मू कश्मीर, के राजा थे हरि सिंह गौर। जम्मू कश्मीर, इसके राजा थे राजा हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर चाहता था जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रूप से डेवलप करना चाहता था, इंडिपेंडेंट तरीके से इसको डेवलप करना चाहता था। समथिंग लाइक
स्विट्जरलैंड की तर्ज पर, स्विट्जरलैंड की जैसा जम्मू कश्मीर को बनाना चाहता। क्लियर? तो 1947 में जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात आई, तब इनके द्वारा विलय पत्र पर, मर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। जब 552 में से 549 थे, तो उनमें से जम्मू कश्मीर डिनाई करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा न तो पाकिस्तान जाना चाहता था, न तो भारत आना चाहता था, अपने आप को स्वतंत्र। अब सोचिए ना, भारत है, अब भारत का अपर पार्ट मतलब मुंडी वाला पार्ट, ये भारतीय संघ में नहीं होता, क्योंकि हरि सिंह गौर नहीं चाहता था। एक समय ऐसा आएगा कि जब कुछ उग्रवादियों का आक्रमण जम्मू कश्मीर में होगा, जैसे आतंकवादी, ठीक है, तो हरि सिंह गौर भयभीत होगा और वो फिर इंडियन आर्मी से हेल्प मांगेगा, इंडियन आर्मी से हेल्प मांगेगा। और उस समय भारत के गृह मंत्री के रूप में कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल। जैसे आज राजनाथ सिंह, वैसे कौन है? वल्लभ भाई पटेल। तो ये बोलेंगे, वाई दिस कोलाबरेटी, हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें, हम जबरन उनसे दुश्मनी क्यों लें? क्योंकि देखिए, अगर ये इंडिया है तो इंडिया का अपर बेल्ट पूरा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला बेल्ट उस्मानी मुसलमानों का गढ़, और इधर से अटैक हो रहा है जम्मू कश्मीर पर, तो हम लोग इधर से जाके जबरन इस पर क्यों झपाए? तो इसीलिए हरि सिंह गौर को सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अगर आप भारतीय संघ में शामिल हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे। मजबूरी में हरि सिंह गौर क्या करेगा? भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा 26 अक्टूबर 1947। क्लियर है? 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह गौर के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर। जबकि उस समय आजाद भारत के गवर्नर थे माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। इनके द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर। इस प्रकार से याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हमने जम्मू कश्मीर को प्राप्त किया, और इसी कारण पाकिस्तान चिढ़ता है कि तुमने धोखे से क्या कर लिया, जम्मू कश्मीर को ले लिया। और भारत और पाकिस्तान के विवाद का कारण यही है। जम्मू कश्मीर एक रियासत था जो भारतीय संघ में शामिल हुआ, दूसरा था आपका हैदराबाद। हैदराबाद का शासक था निजाम। तो मोहम्मद अली जिन्ना मतलब ये पाकिस्तान का स्वप्न दृष्टा है, समझो। पाकिस्तान को बनाने वाला कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का जो नेता था। मुस्लिम लीग और इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस, दो तो बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, बताया था ना आजादी से पहले। तो ये क्या किया? पाकिस्तान को अलग बना दिया, भारतीय संघ से अलग करके क्या बनाया? पाकिस्तान। तो ये चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल हो जाए। इसीलिए हैदराबाद के निजाम के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट करता है, एक ब्लैंक पेपर दे देता है। अब बोलता है कि तेरे को जो चाहिए इसमें लिख दे, मैं दे दूंगा, तो पाकिस्तान में शामिल हो। इसी को बोलते हैं स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ओके, नवंबर 1947। तो ये लिखता है 1 साल के लिए स्टील आपका स्टैंड एग्रीमेंट शामिल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। किसके किसके बीच में? मोहम्मद अली जिन्ना और आपका निजाम के मध्य। इस समय निजाम ना
पाकिस्तान के कुछ ऐसे क्षेत्र को मांग लेता है जो कि राजस्व का एक गढ़ होता है, जहां से सर्वाधिक रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलता था। तो यहीं से भी मोहम्मद अली जिन्ना का माथा ठनकेगा और ये एग्रीमेंट कैंसिल होगा। क्लियर है? 1948 जनवरी 1948 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस पूरे, याद रखना बेटा, है ना, एरिया को कवर कर लिया जाता है और कवर करवा के क्या करते हैं बेटा, आपका ऑपरेशन पोलो के तहत हमने हैदराबाद को प्राप्त किया। क्लियर? जूनागढ़ एक ऐसा क्षेत्र था, ऐसा रियासत क्षेत्र था जिसमें जो शासक था वो मुसलमान था, परंतु वहां की जनता क्या थी, हिंदू थी। तो हिंदू पॉपुलेशन 99% हिंदू पॉपुलेशन थी। तो जूनागढ़ चाहता था पाकिस्तान में शामिल होना, पर जूनागढ़ की जो जनता थी उन्होंने जनमत संग्रह किया। क्लियर? और जनमत संग्रह के अंतर्गत क्या हुआ, फिर जूनागढ़ देशी रियासत कहां शामिल हो गया, भारतीय। ये 3 देशी रियासत कल बताया। क्लियर हुआ? जिसको भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है? इसके बाद 1912 में भाषा के आधार पर तीन राज्यों का गठन कर दिया जाएगा। ध्यान समझना बेटा, 3 राज्य में एक तो था ए, दूसरा था बी और तीसरा था ओ। असम, बिहार और उड़ीसा। यही चीज आधार बनेगा। क्लियर? जब भारत में रियासतों का एकीकरण हो गया, उसके बाद भारत में सबसे बड़ा चैलेंज हुआ राज्यों के गठन का। आफ्टर 1948 राज्यों का गठन होना है, तो 1912 में इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि खाली हाँ हाँ बोल रहे हो बाबू? ये सब कल पढ़ा चुका हूं ना मैं, एक बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे कहानी समझ में आएगी। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भारत में पहले देखा जा चुका है, और वो कब है, तो 1912। 1912 में 1912 में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर 3 राज्यों का गठन हो चुका है। असम, बिहार, उड़ीसा, 3 राज्य बना दिए गए। इसीलिए आजादी के बाद जब राज्यों का गठन करना था, तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। नाइनटीन 7 में भारत आजाद हुआ। 1948 में राज्य का गठन करना है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो राज्यों में भारत को बांटना है, भारत को राज्यों में बांटना है। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, ऐसा अलग अलग क्षेत्र में जो भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा मांग उठने लगा कि भाई अब राज्यों का गठन करो, अच्छी बात है, परंतु किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। तो इसके लिए समिति गठित होगी, एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये जांच करेगा कि भाषा के आधार पर क्या राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला जो समिति बनाया गया वो था एसके धर समिति। एसके धर समिति 1948। इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसके रिपोर्ट में इन्होंने भाषा के आधार पर, एसके धर समिति का नाम है क्योंकि इसके एक ही सदस्य थे, कौन थे, एसके धर।
एस के धर, जस्टिस एस के धर, इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में सीधे सीधे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को एक सिरे से ठुकरा दिया। बोला कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना उचित नहीं। जब इस समिति ने जो सिफारिश की, जो रिकमेंडेशन दिया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया, तो उसके बाद एक और समिति आपका क्या होगी, गठित की गई, जिसको जेपीवी या जेवीपी समिति कहा जाता है, जिसमें 3 सदस्य थे। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामन। 3 सदस्य थे। 3 सदस्यीय ये समिति थी। 3 सदस्यीय समिति याद रखना। 3 मेंबर आपका कहीं कहीं कमीशन का गठन किया गया, जिसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और रिपोर्ट में इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को सीधे सीधे एक सिरे से ठुकरा दिया। 2 सिफारिश में 2 बिंदु इन्होंने रखा। भाषा के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन यह किसी भी हद तक उचित नहीं है। एक भाषा एक राज्य के प्रावधान को सीधे सीधे ठुकरा दिया। दूसरा पॉइंट, केवल भाषा ही राज्यों के गठन का आधार होगा, यह पॉसिबल नहीं है। जबकि राज्यों का अगर गठन करना है तो वहां की प्रशासनिक सुविधा, वहां की सांस्कृतिक सुविधा और वहां की भौगोलिक स्थिति को देखा जाना चाहिए। यह प्रावधान रखा गया। क्लियर? इसीलिए जेवीपी समिति के द्वारा भी राज्यों के गठन की मांग को सीधे सीधे एक सिरे से ठुकरा दिया। इसके बाद कांग्रेसी नेता हुए पोट्टी श्री रामुलु। कौन बोल रहा हूं? पोट्टी श्री रामुलु कांग्रेसी नेता हुए। पोट्टी श्री रामुलु याद रखना बेटा। पोट्टी श्री रामुलु कांग्रेसी नेता 1952 में, 1952 में इन्होंने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। हम लोग तेलुगु भाषी लोग हैं और हमको एक पृथक राज्य चाहिए। क्या? आंध्र प्रदेश। क्या चाहिए बेटा? आंध्र प्रदेश। 56 दिन के बाद, आपका 56 दिन के बाद इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। क्लियर? 1952 दिसंबर से इनकी मृत्यु हो जाएगी। अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आजादी के बाद गठित होने वाला पहला राज्य बना दिया जाएगा। किसको? आंध्र प्रदेश। क्लियर? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य का देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पोट्टी श्री रामुलु को भूलना नहीं है। 1953 में इनकी मृत्यु, 1952 दिसंबर 1952 में मृत्यु है। 1953 में क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। क्लियर? इसके बाद अब यहां से समझना बेटा, पहला समिति था एस के धर, दूसरा समिति था जेवीपी, और तीसरा समिति जो आएगा वो है फजल अली आयोग। फजल अली कमीशन, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, इसी को बोलेंगे। आगे अपन देखेंगे डिटेल से। ये 1953 है बेटा, ध्यान से देखना। फजल अली आयोग, ठीक है? फजल अली आयोग 1953, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसलिए इस आयोग का नाम फजल अली आयोग पड़ा। इनके 2 सदस्य थे,
एक थे HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे थे KM फणीकर, KM फणीकर। दो सदस्य, अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। इसलिए ये भी त्रि सदस्यीय समिति या आयोग था। इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। क्लियर? 1953 स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन कमीशन, क्योंकि भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन हो चुका है। पोटी श्री रामुल्लू के आमरण अनशन का परिणाम क्या हुआ कि आमरण था वो मरण हो गया, 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई, तो भाषा के आधार पर राज्य है ना गठित हो गया। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो इसलिए राज्य को पुनर्गठित करना है, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया। आयोग बोल रहा हूं बेटा, आयोग, आयोग, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसीलिए इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना गया। इसके दो अन्य सदस्य, एक तो था HN कुंजरू और दूसरा कौन था? KM फणीकर। इन्होंने 1955 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1955 में इनका रिपोर्ट आया, जिसमें इन्होंने, याद रखना बेटा, स्टेट में 16 राज्य बनाए जाने का और यूटी में 3 यूटी का प्रावधान रखा। भारत में 16 राज्य का गठन करने का प्रावधान रखा और 3 यूटी का प्रावधान स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ने किया। क्लियर? 1955 में अपने रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर है? 1955 में अपने रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, फजल अली आयोग ने यह प्रावधान रखा कि भारत में राज्यों का गठन होगा, राज्यों का पुनर्गठन होगा, लगभग भारत में 16 राज्य बनाए जाएंगे और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। इसी के बाद 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1956 में एक अधिनियम आएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बना दिए जाएंगे। क्लियर है? कल बताया था 14 राज्यों के नाम, जिसमें पहला था यूपी, दूसरा था MP, तीसरा था बिहार, क्या था? बिहार, चौथा था पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पांचवा था उड़ीसा। बेटा वेरी गुड, 5 इधर, जबकि 4 ऊपर में। तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मुंबई। डियर, मुंबई टूटकर गुजरात और महाराष्ट्र में बटेगा, अपन देखेंगे 1960। ये हो गया आपका 6, ये 7, ये 8, ये 9। नॉर्थ ईस्ट में एक 10 बनाया गया, असम। क्या बनाया गया? असम। जबकि नीचे में एक तो था आपका मद्रास, मद्रास के बाद मैसूर, मैसूर के बाद केरल और फिर आंध्र प्रदेश। क्लियर? ये 10 के बाद 11, 12, 13 और 14। 6 केंद्र शासित प्रदेश के नाम याद रखना है। एक तो ऊपर दिल्ली, दिल्ली के बाद अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद मणिपुर, के बाद हिमाचल प्रदेश। याद आ रहा है क्या? हिमाचल प्रदेश पहले आपका यूटी था, मणिपुर पहले यूटी था, और एक क्या बच रहा है? त्रिपुरा। वेरी गुड। टोटल 6। यहां तक की कहानी कल की है, ये सिर्फ रिवीजन फॉर्मेट में पढ़ाया हूं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा फास्ट है बेटा। अगला हेडिंग डालेंगे 1960, 1960। अब रिपीट नहीं करूंगा ना बाबू, इसीलिए क्लास को रेगुलर फॉर्म में करो।
हो गया छुट्टी, आधे लोग का छुट्टी खत्म नहीं हुआ। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, उसके बाद 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ओके डियर, 1960 में लिखेंगे, पहला लिखेंगे 1960। 1960 में मुंबई दो टुकड़ों में बटेगा, खाली मुंबई डैश करके लिखो मुंबई, फिर डैश करके लिखो एक साइड गुजरात, गुजरात, और दूसरे साइड है महाराष्ट्र। तो भारत में 15वें नंबर का राज्य कौन सा बना? गुजरात। क्लियर? नहीं समझ में आया कैसे लिखना है? अभी सब याद हो जाएगा, पहले लिख लो, है ना। 1960 में, 1960 में जो मुंबई था, इसको दो भाग में बांट दिए ऐसा। एक नीचे वाला जो था वो महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र तो वही है, मुंबई ही महाराष्ट्र है, जो टूट कर बचेगा। मुंबई से अलग करके 15वें नंबर का राज्य किसको बना दिया गया? गुजरात। 1960। क्लियर? 1963 असम से अलग होकर नागालैंड 16वें नंबर का राज्य, असम से अलग होकर नागालैंड 16वें नंबर का राज्य। 1966 पंजाब से अलग होकर हरियाणा, पंजाब से अलग होकर हरियाणा। क्लियर? याद करते जाओ ना, देखो 60 है, 63 है, 66 है, 69 है, 69। मद्रास से अलग होकर तमिलनाडु, या मद्रास का नाम परिवर्तित करके क्या है? तमिलनाडु। क्लियर? ये चार को पहले याद करना, देखो ध्यान से ना, 60 है, 63 है, 63 के बाद 66 है, 66 के बाद 69 है, तो पहले 60 वाला याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है ना ऐसा, ध्यान से सुनो। 60 में मुंबई को दो हिस्सों में बांट दिया गया, मुंबई का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था वो महाराष्ट्र कहलाया, वो महाराष्ट्र ही है, मुंबई ही महाराष्ट्र था। इसी महाराष्ट्र अर्थात मुंबई से अलग होकर 15वें नंबर का राज्य किसको बना दिया गया? गुजरात को। उसका 63 में याद रखना असम, असम से अलग करके 16वें नंबर का राज्य नागालैंड। 66 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन है। 69 में मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु। ओके, तो ऐसे याद करना है। 60 है, 60, 60 के बाद 63, 63 के बाद 66, और 66 के बाद 69, 69। 1963 में याद रखना बेटा, असम से अलग करके नागालैंड को 16वें नंबर के रूप में डेवलप किया। 16 नंबर का राज्य कौन सा बना भारत का? नागालैंड। 66 में पंजाब से अलग होकर 17वें नंबर का राज्य बनाया गया किसको? हरियाणा को, 17वें नंबर का राज्य। जबकि 69 में याद रखना बेटा, मद्रास का ही नाम परिवर्तित करके, मद्रास का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तमिलनाडु। क्लियर? ये याद रखना। 1960, 1963, 1966 और 1969। अब याद करोगे 71, 72, 73, फिर 75, चार अलग से। ए रिहिना रानी, लिखनी रानी, कल एक थेरेपी सीखा हूं मैं, डांटने का।
थोड़ा सा मंथन में भी करते हैं, तो किसी को डांटना कैसे? तो सबसे पहले तारीफ करना है, खुश करना है, फिर डांटना है, फिर तारीफ करना है। सैंडविच डांट, पहले ब्रेड रखो, फिर मसाला डालो, फिर ब्रेड। सैंडविच डांट। सही बता रहा हूँ, बुरा नहीं लगेगा। कैसे करना है? अरे यार, तू तो इतना अच्छे से पढ़ रहा था यार, फिर क्या हो गया अचानक से तेरे को भुतवा चाप दिया है? कैसे कैसे काम कर रहा है? तारीफ कर दिए, फिर डांटना है। थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद बोलना है, उत्साह बढ़ाना है। यू कैन डू इट मैन, तुम्हारे जैसा कोई हीरो नहीं है पूरा, जैसे मैं आसमान में चढ़ा देता हूँ तुम लोग को। यू आर द हीरो। ठीक है ना? लड़ा लोग खुश हो जा रहे हैं इसमें। बेटा पूछू वाला इसलिए माइंड में सेट करते रहो ना। कल 5 घंटे पढ़ना है, तो अब आदत बनाते जाओ कैसे पढ़ना। बेटा एग्जाम है, प्लीज मैं बोला हूँ 3 महीना कम से कम सर्वाइव कर लो, उसका तो शकल मत दिखाना, मैं भी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है? कैसे जया रानी, याद हो रहा है? 71, 72, 73, 75, 71, 72, 73, 75। याद रखना बेटा। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, याद रखना। हिमाचल प्रदेश पहले क्या था? यूटी था। तो 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। देश का 18वां नंबर का राज्य बन गया। 17 खत्म किए थे। क्लियर हुआ ना? देखो ये नाम परिवर्तित हुआ है। मद्रास, मद्रास 1956 में बन चुका है। ये 17 के बाद 18 नंबर 71 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा। जबकि 1972 में 1972 में त्रिमेम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, तो मणिपुर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा। त्रिमेम जैसा सीरीज है वैसे याद रखना। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा। 17, 18, 18 का 19 कौन सा है? त्रिपुरा। मेघालय 20, मणिपुर, मेघालय के बाद मणिपुर 21। मैसूर का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक 73। क्लियर? और याद रखना 75 में सिक्किम देश का 22वें नंबर का राज्य बना। सिक्किम याद हो गया? 22 ठो। अबे अभी पूरा पूछूंगा ना कहानी। एकदम सिंपल तो है यार। क्या है देखो, 1971 है, 1971 के बाद 1972 है, 72 के बाद 1973 है, और 73 के बाद 75 है। 71 में याद रखना हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा। देश का 18वें नंबर का राज्य। जबकि 72 में त्रिमेम को याद रखना है। त्रिमेम में त्रिपुरा है, मेघालय है, और मणिपुर है। ये आपका 19, ये 20, ये 21। ओके। 73 में याद रखना बेटा, मैसूर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? कर्नाटक। क्लियर? 21 के बाद 22वें नंबर का राज्य 1975, ये आइडियल है। सिक्किम को राज्य का दर्जा। सिक्किम एक अलग कंट्री था, जहां के राजा थे चोडियाल, आगे बताऊंगा कहानी। राजा संभाल नहीं पाया, तो वहां की जनता ने आग्रह किया कि भारत वालों हमको अपनी गोद में ले लो। तो हम लोग ले लिए 22वें नंबर 1975। उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, अभी याद करो। क्लियर? चल बे, 22 तो बोलना है, तुझ बोलेगी 22 ठो डेट के साथ। 22 ठो बोला, 22 ठो राज्य के नाम लेना है तेरे को। क्यों रे, याद नहीं हो रहा तेरे को? हाँ हाँ बोल। समझ में आ रहा है बेटा?
का नाम है तो? आरती नाम है? कौन रखे रही? मम्मी पापा? कैसे बड़ पूजा करत रही इनका, आरती राख दी। आरती नाम रखे रही? अबे याद करना है अभी ना तुरंत। कौन बोलेगा पूरा? चल तो रानी, खड़े हो तो। तेरा ग्रह दोष अभी ठीक नहीं चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। सही बता रहा हूँ। कुछ पर्सनल इशू चल रहा था। माइंड तेरा क्लास में नहीं लग रहा। बोल अभी, बोल पूरा 22 पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश कहाँ से आ गया? वो तो यूटी था ना। यूपी है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान, सॉरी आप पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, ये सेंटर में है। और तो बोल नहीं पा रही है, बोल बोल जल्दी बोल। हाँ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और मुंबई नीचे। ठीक, हो गया 14 ठो। असम 14 ठो हो गया, ठीक है। गुड। ये 1956। अब उसके 4 साल के बाद 1960, 60 का 63, इसके बाद 66, 66 के बाद 69। ठीक, बोल। महाराष्ट्र तो मुंबई है। मुंबई से अलग होकर 15वें नंबर का राज्य बना कौन सा? गुजरात। ठीक। हाँ हाँ, असम से अलग होकर कौन से नंबर का राज्य? 16। ठीक। पंजाब से अलग होकर हरियाणा। ठीक। मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु। ठीक। 71 में। त्रिमेम। हाँ, 19, 20, 21। मैसूर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? कर्नाटक। ठीक। बैठ बेटा। एक ही बात बोलूंगा, टेंशन मत लेना, मैं साथ हूं, बस। ठीक है। उसके आगे पीछे ना मैं जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। खुश रहा करो भाई, एक तो जीवन है, मर जाएंगे कल। कैसे है? परसों दिवाली के दूसरे दिन मेरी बड़ी मम्मी का डेथ हो गया। सच बता। तो उस समय नहीं अखरा। जब ले गए, जब ऐसे करके लकड़ी को डाल दिए ना, भक्त से जला दिए, तब लगा कि हम लोग भी वैसी हैं। समझ में आ रहा भाई? एक दिन ले जाएंगे, ए जोरो रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जोरो इसको जल्दी। और लकड़ी को भर भर डाल देंगे तुम्हारे ऊपर, फक से माचिस मार देंगे। है ना? वही तो माचिस मारना ही हुआ ना भाई, अग्नि देना मत। फक से तुम लोग जल जाओगे, खत्म खेल। उसका जितना टेंशन बाजी दुनियादारी सब, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, घर संपत्ति, प्रॉपर्टी, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब खत्म। रिश्ता खत्म। और 2 दिन बाद भूल भी जाएंगे। 2 दिन बराबर 20 दिन, 20 दिन बराबर 20 का स्क्वायर। ठीक है। ऐसे मान लिया करो ना भाई, 2 दिन में कैसे भूल जाएंगे? और भूल जाएंगे, गारंटी है। इसीलिए अपने लिए जियो, अपनी खुशियों के लिए जियो। है ना? अब पहली बात तो परिवार के उम्मीदों को ना, मतलब पूरा ठुकराना है। एक सिरे से तुम लोग ठेका लेके थोड़ी पैदा हुआ कि नहीं परिवार के अपना ये कर वो कर बोल रहे। अभी पहले तो अपने लाइफ को बना लो बेटा। भले तुम लोग को लग रहा होगा कि सर कैसे बात कर रहे हैं, पर सर एकदम सही बात कर रहे हैं।
पहले तुम्हारे को तुम्हारा दायित्व दिया गया है पढ़ने का, पढ़ लिख के सक्सेस हो जाओ रे बाबू। उसका मस्त जाना बिलासपुर घूम के आना, मॉल वॉल पब वब, उसका जाना रायपुर उसमें घूम के आना, चले जाना हैदराबाद, मैं बताऊंगा रामोजी फिल्म सिटी घूम के आ जाना, दुनिया जहां गोवा चल जाना, सो जाना मगरमच्छ जैसे, मालूम बालू में। जितनी जीवन की तुम्हारी आवश्यकता है सब पूरी कर लेना, पर अभी पढ़ लो, सब चीज को एक साइड रख के पढ़ाई कर लो, ठीक है। बस यही इच्छा मेन थी। साथ ज्यादा ना कुंठित मत रहा करो, ठीक है बेटा। अभी तुम्हारे स्तर पर बात कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग ऐसे ही समझोगे। अब इसी को थोड़ा प्रोफेशनली बोल दूंगा तो एकदम सिर दर्द देने लगेगा। 22 ठो राज्य हमने याद कर लिया, क्लियर है। 22 राज्य का गठन, जिसमें 1975 में सिक्किम, सिक्किम एक अलग देश था बेटा, छोटा सा देश था जो भारत में शामिल नहीं था। सिक्किम के राजा थे राजा चोंडियाल, चोंडियाल राजा का शासन चल रहा था सिक्किम में, क्लियर है। चोंडियाल राजा के नेतृत्व में वहां की जनता बहुत प्रभावित थी, तो राजा कुछ अपने विभागों को भारतीय मंत्रालय के अंतर्गत सौंप दिया था, भारत उसको मेंटेन करता था। एक समय आया जब वहां के लोगों ने देखा कि सारा काम करने वाला कौन है, इंडिया, राजा संभाल नहीं पा रहा हमारे क्षेत्र को, तो वहां की जनता ने रिक्वेस्ट किया कि भारत में इसको शामिल कर लिया जाए। तो वहां की जनता की रिक्वेस्ट है, सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, 22वें नंबर का राज्य का दर्जा दिया गया 1975। ओके, अब याद करना है बेटा। एक तो मैं बोला 1987, 87, पहले इसको याद करो। 1987 अमीगो, क्या बोला है, अमीगो, क्लियर। 2000, 2000 के बाद 2009, सॉरी 2014, 2019, 4 डेट अलग से याद करें। 4 पहले याद किए, 60, 63, 66, 69, फिर 71, 72, 73, फिर 75, अभी बोल रहा हूं 87, 2000, 2014, 2019, क्लियर। 1987, 1987, 2000, 2014, 2019, अमीगो, क्या बोला, अमीगो, ओके, अमीगो याद रखना बेटा। 87 को अमीगो, क्या बोला, अमीगो, ओके बेटा, ठीक। इसके बाद मैं बोला 2000, 2000 के बाद 2014, 2014 के बाद 2019, 2000, 2000 को डेट याद रखना है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर, 9 नवंबर, याद रहेगा, 1/9/15, याद हो गया। 2014 में भी डेट याद रखना है, 2 जून, याद रहेगा। 2019, चल बाबू बोल तो। बैठ 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 बेटा, तेरे को याद हुआ, बोल डेट बोल पूरा। देखो ध्यान से, 1987 में अमीगो बताया, अमीगो, ठीक है। आ से अरुणाचल प्रदेश, 23वां राज्य, ओके डियर, 23वां राज्य। अरुणाचल के बाद अमी है ना, मी, मिजोरम को 24वें राज्य का दर्जा, और गोवा, गोवा को हमने प्राप्त किया 1961 में, पर गोवा को राज्य कब बनाया बेटा, 1987 में, 25वें राज्य का दर्जा,
2000 में भी 4 डेट, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। ओके, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ देश का 26वें नंबर का राज्य बना। 9 नवंबर को याद रखना उत्तराखंड देश का 27वें नंबर का राज्य बना। 15 नवंबर को झारखंड देश का 28वें नंबर का राज्य बना। 2014, 2019, 2014 को याद रखना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर, एक आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। बेटा याद रखना, देश का तेलंगाना 29वें नंबर का राज्य था। यह है 2 जून 2014 को, जबकि 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसीलिए आज वर्तमान में 28 राज्य हैं, पर आपसे तो पूछेगा तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य है, तो 29वें नंबर का। याद रखना बेटा, ये राज्यों का गठन है। क्लियर हुआ? पूरा कहानी रिपीट करेंगे बेटा ना, राज्यों का गठन पूरा एक एक पॉइंट। मैडम इनको पढ़ाना ऑपरेटिंग सिस्टम, यही बैठाइए ना। कर्नल आर्किटेक्चर तुम लोग याद करके आओ, चलो मैडम को बताओ पूरा एक एक चीज को। ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर पूरा, तुम लोग लेट मत करना बेटा, है थोड़ा जल्दी आना है। मनीष ठीक है बेटा, ठीक है, करो उसको, करो प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे देखेंगे। हो गया? याद रहेगा? देखो ध्यान से एक एक बात, पूरा नोट्स को समझा रहा हूं। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया सेल विद इंडिया दैट इज भारत सेल विद यूनियन ऑफ स्टेट। चैप्टर नंबर 1 भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें 4 आर्टिकल है, 1 से 4। संघ एवं राज्य क्षेत्र में कितने आर्टिकल है बेटा? 1 से 4 है ना। 1 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? 1 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, संघ, अगर संघ व्यवस्था कहीं लागू है, किसी देश में यूनियन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि राज्य जो है वो पूर्णतः केंद्र के अधीन होगा। राज्य चाह कर भी केंद्र से अलग नहीं हो सकता। केंद्र व राज्य के बीच जो समझौता है वो केवल संबंध समझौता मात्र नहीं है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो समझौता किसी डीलिंग की मोहताज नहीं है कि जब मन लगे तो आप उस डील को तोड़ दो। वो क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लाइफ टाइम इंप्लीमेंट होगा, आप चाह कर भी वहां से अलग नहीं हो सकते। केंद्र से राज्य चाह कर भी अलग नहीं हो सकता। क्लियर है? इसीलिए भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत का नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। याद रखना, पूरा याद रखना, भारत अर्थात इंडिया। कभी भी खाली भारत देगा, भारतीय संविधान में भारत का नाम है, भारत देगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया देगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदुस्तान देगा ऑप्शन नंबर 3, नन ऑफ द एबव देगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपको नन ऑफ द एबव माना है, क्योंकि इंडिया का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। भारत का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। क्लियर? दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा, इसमें अलग से मेंशन करके लिख दिया गया है कि अनुच्छेद 1 बताता है कि जिसमें भारत के 2 नाम है, भारत अर्थात इंडिया का वर्णन है, मतलब पूरा कंप्लीट है। क्लियर? तो इसको लेना है, ठीक है ना। दूसरा नंबर आर्टिकल, दूसरा नंबर आर्टिकल, ठीक है, इसको सिर्फ पढ़ना है, इससे कभी जीवन से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इस आर्टिकल नंबर 2 क्या बताता है? राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। तो मैं बताया राज्य और उसके राज्य क्षेत्र क्या क्या होंगे। तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र मतलब 28 राज्य है, और राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8, यूनियन टेरिटरी। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसा कोई भी क्षेत्र जो भारत ने अर्जित किया, तो अभी अर्जित किया हुआ क्षेत्र क्या है? 0। ओके, ये आर्टिकल नंबर 2 है। ठीक, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है। राज्य से राज्य टूटकर बन सकता है, और ये टोटल पावर किसके पास है? संसद। संसद चाहे तो किसी राज्य को तोड़कर नए राज्य, ध्यान समझो ना भाई, इसीलिए माथा ठनकता है मेरा। आजकल ना शांत होने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 4 आर्टिकल है। आर्टिकल 4 जो है वो है संसद की शक्ति।
क्लियर? आर्टिकल 2 और 3 ये आर्टिकल 4 से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बोला इस कोचिंग में टोटल पावर मेरे पास है, मान लीजिए मैं संसद हूं। संसद के कितने अंग होते हैं तो मैं बताया था, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, बताया था ना। तो कोई भी विधेयक आता है पहले लोकसभा में, फिर विधेयक आता है राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो क्या बन जाता है, अधिनियम। तो मान लीजिए कि हमको कोई नया राज्य चाहिए। भारत इतना बड़ा एरिया है, इसको समझिए। ये मान लीजिए भारत है, ये अभी भारतीय क्षेत्र है टोटल। इसी में भारत में 28 राज्य, यूनियन टेरिटरी सब है। क्षेत्र बोल रहा हूं, क्षेत्र, संघ नहीं बोल रहा हूं। समझ में आ रहा बात? अब मेरे को मान लीजिए इस अफगानिस्तान को मेरे को भारत में शामिल करना है, तो मैं इसको शामिल कर सकता हूं। कौन करेगा? संसद, विधि बनाकर। क्लियर हो रहा है? जैसे हमने सिक्किम को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया डियर? सिक्किम को। ध्यान से देखना, यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि बनाकर, कोई कानून बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, वर्तमान राज्य का नाम बदलना है, ठीक, क्षेत्र बदलना है, उसकी सीमा बदलना है, तो ये सब पावर किसके पास है? संसद। मैं इसलिए बोला आर्टिकल नंबर 4 क्या बताता है? संसद की शक्ति। अब ध्यान से सुनना, 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में। बताया 1975 में 22वां राज्य के रूप में कौन बना? सिक्किम। सिक्किम को भारत के सहायक राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम भारत के बाहर था, बताया था, चोडियाल राजा का शासन था, तो हमको उसको राज्य बनाना था। भारत से बाहर था, उसको भारतीय संघ में शामिल करना था। तो हमने कैसे शामिल किया? एक संविधान में क्या कर दिया? संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 35वां संविधान। और उसके तहत हमने क्या कर दिया? सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में शामिल किया। तो ये दोनों पावर किसके पास है? संसद। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? संसद विधि बनाकर कोई भी नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। दूसरा, राज्य का नाम परिवर्तित करना है, उसका क्षेत्र परिवर्तित करना है, उसका सीमा परिवर्तित करना है, तो ये टोटल पावर किसके पास है? संसद के पास। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनते जाना बेटा। ठीक, संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, किसी राज्य की क्या कर सकती है? सीमाओं को बढ़ा सकते हैं। देखो, राज्य टूटकर अलग हो सकता है। जैसे मैं बोला मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य था, अब उसकी सीमा को घटा दिया तो वहां से एक नया राज्य बन गया, क्या? छत्तीसगढ़। राज्य में परिवर्तन हो सकता है, पर राज्य चाह कर टूटकर अलग नहीं हो सकता। यह प्रावधान, इसीलिए भारतीय राज्य का एक संघ होगा। क्लियर? 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975। 35वां संविधान संशोधन के सहायक राज्य और पूर्ण राज्य में क्या आ गया? 36वां संविधान संशोधन। 74 और 75 याद रहेगा। नए राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने के पावर किसके पास? राष्ट्रपति, मतलब टोटल संसद आ गया। एक अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ की सीमा को बढ़ाना है, बस्तर चाहता है कि छत्तीसगढ़ से अलग होना, मान लो, तो छत्तीसगढ़ राज्य घट जाएगा। इस पॉइंट को समझो ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग दोनों एकदम कांस्टेंट बैठे हो, कैसे एकदम डर में, पूरा मूर्ति स्टैच्यू टाइप दिख रहा, पलक भी नहीं झपक रहा है, उतना देर से दिख रहा, ऐसे ही बैठे, कैसे डर लग रहा है कि ध्यान सुन रहे हो? बोलोगे भाई मेरे पास बैठ जाओगे तुम लोग ऐसी बोका टाइप को तो ट्रेन से फेंक दूंगा तुम लोग। सही बता रहा हूँ भाई, कल घूमने उमने जाओगे ऐसी बोका टाइप बैठ गए ना, फेंक दूंगा सीधा, कसम से। भगवान का सब झूठे हो रहा है, तुम लोग मानते नहीं हो तो मजाक कर। बेटा तुम दोनों को पूछो क्या समझे पॉइंट? सांसद, हाँ तो बोलना जल्दी। देखो दोनों ध्यान सुनो, कोई भी क्षेत्र को घटाना बढ़ाना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है, तो सबसे पहले अभी बताया कि संसद विधि बनाकर ये काम कर सकती है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य को कोई काम करना है, वो अपनी सीमा को बढ़ाना चाहती है, छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तित करना चाहती है, या फिर कोई ऐसा चीज करना चाहती है जो उसकी सीमा, क्षेत्र या राज्य के नाम में परिवर्तन ला दे।
तो पहले वो लोकसभा में और राज्यसभा में पेश नहीं होगा, पहले उसको राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति अगर वो चीज में परमिशन देगा कि हाँ तुम अपनी सीमा को बढ़ा घटा सकते हो, परमिशन देगा, तब वो लोकसभा में पेश होगा, फिर राज्यसभा में पेश होगा। इसीलिए बोला राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद के किसी भी सदन में विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अनुच्छेद 2 और 3 में सबसे आवश्यक क्या है कि राज्य का विधानमंडल, याद रखना, ठीक है, प्रस्ताव संसद के पास भेजे और किसकी अनुमति से पूर्व नहीं हो सकता? राष्ट्रपति, याद रखना बेटा। एक साधारण बहुमत और विशेष बहुमत होता है। तो साधारण बहुमत क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी, आधे से एक ज्यादा। जैसे इस क्लास में 40 लोग हैं और 21 लोग मान गए तो मेरा विधेयक पास, इसी को बोलते हैं साधारण बहुमत। आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा साधारण और विशेष बहुमत क्या होता है। क्लियर है डियर? ठीक, सबको पढ़ना है, ठीक है ना? याद रखना बेटा, इसको याद रखना। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को लाया गया, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को दिया गया और उससे कुछ क्षेत्र को लिया गया, ठीक है ना? ये सब काम कौन कर रहा है? पावर किसके पास है? तो किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में मिलाना है या भारतीय क्षेत्र को किसी बाहरी को देना है, तो भी ये काम कौन कर सकता है? संसद। क्योंकि इससे पहले हम लोग बाहर के क्षेत्र को लिए हैं। तो 2015 में ये प्रश्न उठा कि क्या भारतीय क्षेत्र को किसी बाहर को देना है, तो ये काम कौन करेगा? तो ये संसद करेगा। क्लियर है डियर? ठीक, संविधान का संशोधन आवश्यक नहीं होगा। ये एसके कमेटी बताया था, फिर उसके बाद जेबीपी कमेटी बताया था, उसके बाद फजल अली आयोग बताया, है ना? उसके बाद 16 नए राज्य और 3 नए संघ शासित प्रदेश का प्रावधान ये किया था। 1956 में 14 नए राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। याद हो गया साहब? ठीक, वेरी गुड। असम, बिहार, बॉम्बे, इसको मैं ट्रिक से याद कराया हूँ, एक सीक्वेंस से दिया हुआ है, पर आपको जैसे याद करना है इस डायग्राम को बनाना। आप तो पहले तो बीच का याद रखना, एक बार रिकॉल कर लेते, यूपी, एमपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और मुंबई, नीचे में मदुरई, मद्रास और केरल और आंध्र प्रदेश। ये याद हो गया डियर? ये 6 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है? इसमें हिमाचल प्रदेश और मणिपुर को राज्य का दर्जा नहीं है, इवन त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा नहीं है ना? ये तो आज भी यूटी है ना? ठीक, इसके बाद हमने 60 में बनाए। देखो ये बॉम्बे था, बॉम्बे का ये वाला हिस्सा टूट कर क्या बन गया? गुजरात, 15 नंबर का राज्य। ओके, 60 के बाद आपका 61 में, ये इसको याद रख लेना है अलग से, ठीक है? 1961-62 में 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश, ये यूटी का है, यूटी को बताया नहीं हूं मैं, है ना? अलग से याद करेंगे बेटा इसको, ठीक है? अब इसको याद रखना, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड बना, ठीक है ना? किससे अलग होकर? असम से। 63 के बाद, 63 के बाद 66 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा, ठीक? फिर उसके बाद 71 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है? 71 बताया ना? 71 के बाद 72 बताया हूँ। 72 में क्या बना है? त्रिमेम, ओके, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, याद रख, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ठीक? फिर सिक्किम को याद रखना, 1975 पूर्ण राज्य का दर्जा। 1974 में क्या है? सहायक राज्य, ठीक? कौन सा संविधान संशोधन? 35 और 36, ठीक, याद रखना बेटा। फिर 87 में अभी बताया, अरुणाचल प्रदेश किससे अलग होकर? मिजोरम से। अरुणाचल प्रदेश बताया था ना, अमिगो, याद आ रहा है? 87 में। ये फिर आपका कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और 2 जून को 2014 को कौन सा है? तेलंगाना। 29वां राज्य है डियर, याद रखना। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। याद रखना कौन को संविधान संशोधन करके बनाया गया, इसको पढ़ना, ठीक है? याद रहेगा बाबू? ठीक, ये पूरा कहानी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, इसको भी याद रखना, ठीक है? की पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड ये पॉइंट है ना? सबको याद रखना। पोटी श्री रामुलु की स्टोरी बताया था, ठीक है ना? उसके बाद ये आपका झारखंड बना कब बना, ये आपका तेलंगाना कब बना, दादरा नगर हवेली को कब आपका मर्ज किया गया, ये 370 का प्रावधान याद रखना। देखो ये अनुच्छेद 370 है,
5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश एवं सरकार के संकल्प पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया, समान। याद रखना बेटा। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति, 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया, 2019। एक 31 अक्टूबर को जब ये पारित हुआ तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बन गए, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है डियर, ये पूरा यूटी का लिस्ट है। आज भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है, याद रखना 28 राज्यों के साथ, है ना। यूनियन टेरिटरी के संबंध में कुछ प्रावधान है, क्या क्या है देख लेना। जो चीज समझ में नहीं आएगा कल पूछना, ठीक है। यहां तक कंप्लीट करोगे कल, ठीक है बेटा। ये भाग 1 कंप्लीट हुआ, इसके बाद नागरिकता पढ़ेंगे नए क्लास जब भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। याद हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी पूछो। कहा पानी चाहिए, क्या चाहिए, बुक चाहिए, हाँ। इसका एक तो नया वाला बुक भी था यार, दो ना मेरे को। ये तो हिस्ट्री का है भाई, मैं पॉलिटी का मांग रहा था। इंग्लिश वाला बुक था, बहुत सारा बुक गायब हो गया ना मेरा, पता ही नहीं कहा कौन कौन बुक रखा है, और रखे हो कोई है। हाँ ठीक, इसके क्वेश्चन करवाने हैं ना। अच्छा तो पुस्तक भी है ना, कॉपी बंद कीजिए। चल का नहीं है, खड़े हो।